परमानंद घाट है और ये पूरी गंगा जी सूख रखी है, कहीं से कहीं तक भी चल रही है। गंगा नहीं रही तो फिर कुछ नहीं, बस खत्म। नाव चलाने वाले वो गंगा मैया में पानी की पिचकारी भी लगाते हैं। 2 दिन पहले पानी नहीं था तो हर की पेड़ी नहाने जाना पड़ता था। तो सनातन धर्म के लोगों को अपनी जिम्मेदारी तो समझनी पड़ेगी। लोगों को दिल में ऐसा लगे कि ये गंगा है, हमारी माँ है, बहुत पवित्र है और उसका जतन हम जैसे अपनी माँ को करते हैं उतना ही जतन करना चाहिए। माँ गंगा से ही हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है और माँ गंगा को सब कुछ अर्पित है, तो माँ गंगा की रेती ना लेती ना देती। सनातन धर्म के आस्थावान केवल घंटे बजाने से, आरती करने मात्र से चीजों को नहीं हो सकता। वहाँ बहुत सारी जागरूकता है, बहुत सारी जिम्मेदारियों की आवश्यकता है। तो ये अच्छा नहीं है। एक धार्मिक वृत्ति से ये थोड़ा खराब भी लगता है। हमेशा पानी क्यों नहीं आता है, वो सनातनियों को और पर्यावरण प्रेमियों को सोचने वाली बात है और गवर्नमेंट को जगाने की जरूरत है। इस पे हमें सबको होना पड़ेगा, एकजुट होकर जागृत होना पड़ेगा और माँ गंगा का किसी भी रूप में ऐसा दोहन कृत्य हो, उसके लिए हमें सबको एक स्वर में एक आवाज उठा के इस कृत्य को रोकने के लिए काम करना होगा। सिंचाई विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। श्रद्धालुओं के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। माँ गंगा की मर्यादा के साथ खिलवाड़ बंद करो, बंद करो, बंद करो। सिंचाई विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। सिंचाई विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गंगा से संबंधित सभी संगठन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गंगा के साथ आस्था के साथ ठेस पहुंचाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आजकल देखने में आया है ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो हिमालय से जैसे गंगा नदी हो या जितनी भी पवित्र नदियां हैं, उसका जल स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्या मानते हो कि आने वाले वक्त में जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं उनकी आस्था पर ठेस पहुंचे? देखो, सनातन धर्म की बात करूँ तो आस्था को ठेस भी पहुंच सकती है, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये गंगा मैया में जो सब ये सब मैली हो कचरा बचरा ये सब तो थोड़ी सी सफाई करनी चाहिए, क्योंकि गंगा मैया हमारी मैया है। उनकी आरती भी उतारते हैं, पूजा भी करते हैं। तो गंगा मैया को स्वच्छ अभियान में गंगा मैया को भी साथ में गवर्नमेंट ने जोड़ लेना चाहिए। गंगा मैया का सफाई भी करना चाहिए, मेरा मानना ऐसा है। तो आप मानते हो सरकार तो अपना कार्य करती है, हाँ। जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं अब हाँ। उनको भी आगे आना चाहिए। हाँ जी, सनातन धर्म के लोग को भी आगे आना चाहिए और जो अपना जो कार्य है वो करना चाहिए। गंगा मैया के प्रति आस्था रख के आगे के जमाने में भी गंगा मैया ऐसी बहती रहे, लोगों की श्रद्धा भी कायम रहे, बरकरार रहे, ऐसे इसलिए सनातन धर्म को भी आगे आना चाहिए। करीब करीब डेली हम लोग यहाँ स्नान करने आते हैं। कल पानी था यहाँ, उसके 2 दिन पहले पानी नहीं था तो हर की पेड़ी नहाने जाना पड़ता था। तो यहाँ पानी नहीं है, हमेशा पानी क्यों नहीं आता है, वो सनातनियों को और पर्यावरण प्रेमियों को सोचने वाली बात है और गवर्नमेंट को जगाने की जरूरत है। तो आप मानते हो जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हिमालय में जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये हम जैसे लोगों का ही कर्म हो जो इतनी भीड़ वहाँ लेके जाते हैं, कहीं ना कहीं इस चीज़ पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल ज़रूरत है। पर्यावरण को जितना नुकसान पहुँचाएंगे वो पर्यावरण हमें ख़त्म कर देगा। अगर ये गंगा ही ना है तो कितना बड़ी आस्था पर गंगा नहीं रही तो फिर कुछ नहीं, बस खत्म। गंगा नहीं रही तो उसके आगे कुछ बोलने को है नहीं। क्या आप संकल्प लेने की जरूरत है जितने भी सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं कि अब गंगा को बचाना है और जितनी भी पवित्र नदियां हैं उनका संरक्षण करना है? एक युवाओं की और अच्छे लोगों की टीम बना के इसके बारे में काम करने की सख्त जरूरत है। गंगा नदी का जिस प्रकार से स्थिति रहती थी वो अब नहीं है। उसका कारण क्या है कि लगातार तीर्थाटन बढ़ रहा है, आस्थावान बढ़ रहे हैं, श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे आस्थावान है, जो श्रद्धालु लोग हैं, वो अपनी धर्म के प्रति जिम्मेदारी, गंगा के प्रति जिम्मेदारी, नदी के प्रति जिम्मेदारी, पर्वतों के प्रति जिम्मेदारी, तीर्थों के और मंदिरों के प्रति जिम्मेदारी नहीं समझते। उसका कारण क्या है कि लगातार नदियों के अंदर प्रदूषण बढ़ रहा है, लगातार इस प्रकार की परिस्थिति ऊपर पहाड़ों में हो रही है जहाँ से ग्लेशियर पिघलने के बाद ये नदियाँ बन कर आती हैं। वो ग्लेशियर उस हिसाब से लगातार नहीं पिघल पा रहे हैं, लगातार स्थिति प्रदूषण की है।
इसमें सरकारें अपना काम कर रही हैं, चाहे उसमें राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, स्थानीय प्रशासन हो, नगर निकाय हो, लेकिन एक जिम्मेदारी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि एक जिम्मेदारी उन श्रद्धालुओं की भी है, उन आस्थावानों की भी है जो लोग ऐसे स्थलों पर पहुँचते हैं, कम से कम वो गंदगी ना करें, वहाँ किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना करें, और अगर उन्हें कहीं दिखता है प्रदूषण है तो एक अपनी उसके प्रति जिम्मेदारी समझते हुए वो उस प्रदूषण को स्वच्छ रखने में, उस गंदगी को साफ स्वच्छता देने में भी उस स्थानीय प्रशासन या सरकारों का सहयोग करें। तभी ये चीज़ें सभी के साथ से सबका साथ सबका विकास सरकारें तो कहती हैं, नरेंद्र मोदी जी तो कह रहे हैं, लेकिन क्या हमारी भी तो जिम्मेदारी है? हम भी तो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं इस क्षेत्र के प्रति, धर्म के प्रति, आस्था के प्रति, अपनी नदियों के प्रति, अपने पर्वतों के प्रति, अपने पितरों के प्रति, अपने धर्म स्थलों के प्रति, ये सब हमारे श्रद्धावानों की जिम्मेदारी है। इसलिए हम अगर ये जिम्मेदारी समझेंगे तो जैसा पुराना स्वरूप नदियों का था, भगवती गंगा जी का था, घाटों पे जिस प्रकार की कलकल स्थितियाँ थी वो पुनः उसी प्रकार हो जाएंगी। सिर्फ हमें आस्थावानों को समझने की आवश्यकता है। केवल हर की पौड़ी या अन्य ऐसे जो प्रसिद्ध स्थल है वही नहीं, जहाँ जहाँ से कलकल निनाद करती हुई भगवती गंगा प्रभावान है, उन तमाम घाटों को हमें स्वच्छ रखने की आवश्यकता है। जिस भारत का मूल सनातन धर्म है, यही तो इस बहते हुए जल को, बहते हुए नदी को हम माँ मानते हैं। इन पर्वतों को हम पिता के रूप में, पर्वतों के माध्यम से संदेश देते हैं। इस पृथ्वी को माता मानते हैं। केवल इस धरा पर ही है, इस भारत पर ही है, इस सनातन धर्मियों के लोग हैं। तो सनातन धर्म के लोगों को अपनी जिम्मेदारी तो समझनी पड़ेगी। सनातन धर्म के आस्थावान केवल घंटे बजाने से, आरती करने मात्र से चीज़ों को नहीं हो सकता। वहाँ बहुत सारी जागरूकता है, बहुत सारी जिम्मेदारियों की आवश्यकता है। स्वच्छता तो सबके मन में है ही। कोई गंगा गंदी करे तो कोई लोग अच्छे लोग हैं बोलते गए ऐसा मत करो, लेकिन ये भगीरथ कार्य के लिए एकता नहीं है। समझ गए आप? बहुत से लोग जमा हो रहते हैं, कोई फूल छोड़ देते हैं, कोई न जाने कुछ न कुछ वस्तु छोड़ देते हैं। और हमने 2, 4, 5 घाट का अनुभव किया तो आरती के वक्त पैर भी अंदर नहीं रखने देते हैं। वो सब अच्छी बात है, लेकिन स्वयं लोगों को दिल में ऐसा लगे कि ये गंगा है, हमारी माँ है, बहुत पवित्र है, और उसका जतन हम जैसे अपनी माँ को करते हैं इतना ही जतन करना चाहिए। इतनी ऐसी सोच सब लोगों में आ जाए तो बहुत सबको आनंद मिलता है। 2% लोग जो सही मायने में भगवान को पूजते हैं, उससे एक हो गए हैं, वही लोग इसकी इज्जत करते हैं। तो अब लोगों को जागरूक होने की जरूरत है इन पवित्र नदियों के लिए। बिल्कुल जरूरत है, लेकिन ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। बहुत लोग इकट्ठे होते हैं, सब अपने विचार साथ मिल के करते हैं तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन जब लोग जागरूक न रहे, माँ गंगा मोक्षदायिनी माँ गंगा, जिससे समस्त कहते हैं दर्शन से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, दर्शन मात्र से। और जब इसमें स्पर्श और आचमन लायक और डुबकी लायक जल नहीं होगा तो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था पर ये बहुत बड़ी ठेस है और माँ गंगा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है, जिसको लेके मेरे साथ यहाँ मौजूद है मेरे साथी हमारे राजेंद्र कश्यप जी। इन्होंने अवगत कराया और इनके साथियों ने और यहाँ के तीर्थ पुरोहितों ने कुछ दिन पूर्व अवगत कराया कि गंगा जल की धारा भगीरथ बिंदु से कम हो चुकी है और यहाँ पे जल बिल्कुल आचमन लायक भी नहीं आ पा रहा। उसके बाद हमने लगभग 15 दिन पहले यहाँ प्रयास किया एक धरने के माध्यम से, जिसमें तीर्थ पुरोहित, महानगर व्यापार मंडल के व्यापारी, स्थानीय निवासी और यहाँ छोटी आजीविका चलाने वाले व्यापारीगण, लघु व्यापारी भी उपस्थित रहे। उसके बाद इन यूपी सिंचाई विभाग की उदासीनता और लापरवाही जो 2 महीने से यहाँ चल रही थी, उस पर उन्होंने थोड़ा सा संज्ञान लिया मीडिया बंधुओं के खबर प्रकाशित करने पर, और यहाँ जल की व्यवस्था दोपहर के समय करके और शाम तक खोला गया। लेकिन दुर्भाग्य था कि दोपहर 2 बजे खोलते थे, शाम को 5 बजे फिर जल आपूर्ति बंद हो जाती थी। सुबह स्नान के समय यहाँ पे जल नहीं होता था। और ये मुख्य घाट है सर्वानंद भागीरथ बिंदु से, उसके बाद शमशान घाट है जहाँ पे मोक्षदाय के लिए, प्राप्ति के लिए पहाड़ों से हजारों लोग आते हैं और वो अपनी सारी क्रिया बाद की यहीं पर तत्काल करके जाते हैं। वो जल के अभाव में बड़े पीड़ित रहे, उसके साथ साथ श्रद्धालु पीड़ित रहा। उसके साथ साथ आप आगे जयराम आश्रम, पंजाब सिंह क्षेत्र घाट, हर की पौड़ी तक के जितने 7-8 घाट है सब जलविहीन हो गए। माँ गंगा के विरल धारा को रोक दिया, अवरोध कर दिया और मोड़ दिया गया, जो भविष्य के लिए खतरनाक संकेत है। और केदारनाथ त्रासदी से लेके और जिस प्रकार
पर्यावरण चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसको देखते हुए माँ गंगा का इस प्रकार दोहन हम लोगों से किसी रूप में बर्दाश्त नहीं है। तो आप मानेंगे कि सरकारों के साथ साथ कहीं ना कहीं अब जो सनातन धर्म से जुड़े लोग हैं उन्हें भी जागरूक होने की जरूरत है। सनातन धर्म से लोग जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें जागृत होना चाहिए। और मैं कहता हूँ हमारे साथ जब हमने कल दोबारा प्रदर्शन किया तो पुरोहित समाज के सनातनी लोग, हमारे धर्म माँ गंगा पे आस्था रखने वाले लोग, यहाँ पे बुद्धिजीवी वर्ग भी उपस्थित रहा और तुरंत उस पर जिलाधिकारी हरिद्वार ने कल संज्ञान लिया जब हमने यूपी सिंचाई विभाग के दफ्तर पर अनिश्चितकालीन धरने की एक चेतावनी जारी करी। जिलाधिकारी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि हरिद्वार के जिलाधिकारी ने इस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए कल शाम 4-5 बजे से गंगा का जल प्रवाह उसी रूप में लाने के निर्देश यूपी सिंचाई विभाग को दिए और आज आपके सामने माँ गंगा 2 माह के बाद फिर उसी अविरल रूप में बह रही है। मैं तो कहता हूँ सनातन धर्म के साथ साथ हर व्यक्ति को, हर श्रद्धालु को, हर तीर्थयात्री को, हर एक सामाजिक आजीविका चलाने वाले व्यापारी को, क्योंकि अगर माँ गंगा यहाँ से अपनी धारा को, प्रवाह को, रुख को मोड़ लेगी या कोई अवरुद्ध करके उसे मोड़ने का कृत्य करेगा तो हरिद्वार का अस्तित्व खत्म होगा, हरिद्वार का व्यापार खत्म होगा। ये हरिद्वार का व्यापार, हरिद्वार की आजीविका माँ गंगा की देन है और सभी इस माँ गंगा के नाम से यहाँ पे खाते हैं, चाहे वो किसी रूप में संस्थाएं हो जो माँ गंगा की सेवा के लिए बनी है, माँ गंगा के संरक्षण की समितियां हो। तो मैं सबसे एक निवेदन करता हूँ, माँ गंगा से ही हमें सब कुछ प्राप्त हुआ है और माँ गंगा को सब कुछ अर्पित है। तो माँ गंगा की रेती ना लेती ना देती, इस पे हमें सबको होना पड़ेगा, एकजुट होकर जागृत होना पड़ेगा और माँ गंगा का किसी भी रूप में ऐसा दोहन कृत्य हो उसके लिए हमें सबको एक स्वर में एक आवाज उठा के इस कृत्य को रोकने के लिए काम करना होगा। कुछ घाटों पर जल की मात्रा में कमी पाई गई थी, मगर आपके द्वारा उस जल की आपूर्ति को पूर्ण किया गया। क्या समस्या उत्पन्न हुई? देखिए, कुछ घाटों पर समस्या नहीं थी, केवल एक घाट के विषय में सूचना मिली थी, खड़खड़ी शमशान घाट के विषय में, जहाँ पर पानी कम होने के विषय में सूचना मिली थी। इसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो पानी का प्रवाह होता है वो पुरानी आपूर्ति धारा से होता है, जिसके ऊपर कोई भी गेट या कंट्रोल नहीं है, जिससे मतलब कोई ये कह पाए कि हमारे द्वारा पानी का प्रवाह कम किया गया है। उसमें गंगा नदी में जो जलस्तर होता है उसके आधार पर पानी जाता है। क्योंकि ऊपरी क्षेत्रों से पानी की आपूर्ति कुछ कम हुई थी तो गंगा नदी का जलस्तर थोड़ा कम हुआ था, जिसकी वजह से उसमें समस्या आई थी और नहरों के और बैराज के गेट के नियंत्रण में थोड़ा सा संशोधन करते हुए जलस्तर बढ़ाने का प्रयास किया गया और अंत में जो है उस समस्या का भी समाधान कर दिया गया। वर्तमान में खड़खड़ी शमशान घाट पर भी पानी के संबंध में कोई समस्या नहीं है। सर, ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार जिस तरह से नदियों का जल स्तर कम हो रहा है, आने वाले भविष्य में आप क्या मानते हो इसका कारण? अभी वर्तमान में तो ये गर्मी का सीजन है, बारिश नहीं हुई है पहाड़ों पर, तो इसलिए पानी की कमी है। बाकी डिटेल तो इसके लिए मैं जो है जो संबंधित क्षेत्र के लोग हैं वही बता पाएंगे कि पानी की कमी का क्या। सर, लगातार टीबी डैम से भी पानी छोड़ा जाता है, कितना क्यूसेक पानी ऐसा होता है जो इन नदियों के लिए छोड़ा जाता है? अब ये पानी का जो बंटवारा होता है वो कृषि और मतलब सभी चीज़ों को देखते हुए होता है। इसके विषय में मैं ज़्यादा विस्तृत टिप्पणी में नहीं कर सकता हूँ। शेयर रहता है, एग्रीकल्चर का सबका शेयर रहता है। तो लगातार अब जैसे कई तीज त्योहार आने वाले हैं, स्नान पर्व आने वाले हैं, उसमें श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। सभी स्नान पर्वों पर श्रद्धालुओं को, और अभी भी ऐसी समस्या नहीं थी, हरकी पौड़ी और सभी घाटों पर स्नान के लिए पर्याप्त पानी था। केवल एक खड़खड़ी शमशान घाट वाले समस्या थी, उसको भी दूर कर दिया गया। सर, कई धार्मिक प्रचार फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि हरकी पौड़ी के आसपास चल रही है, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश दें? नहीं, हरकी पौड़ी के आसपास जल की कमी नहीं रही। अब पता नहीं किस मंशा से लोग फैला रहे हैं, ऐसा नहीं है। केवल एक दिन की समस्या थी, उसको दूर कर दिया गया है। किसी भी घाट पर और किसी भी स्नान पर्व पर पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। हर हर गंगे जय मां गंगे। हिमालय से निकलने वाली पवित्र नदियों पर सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों की गहरी आस्था देखने को मिलती है, मगर धीरे धीरे इन नदियों का पानी काफी कम होता जा रहा है। आखिर इसका क्या कारण है, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है पर्यावरण वैज्ञानिक बीडी जोशी जी। स्वागत है गुरुजी आपका तिलक पत्रिका पे। सबसे पहले तो जो हिमालय से इतनी पवित्र नदियां निकलती है, उसका सनातन धर्म में इतना महत्व क्यों माना जाता है? देखिए, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखला की तलहटी में हमारा देश बसा हुआ है।
और इस हिमालय की विशेषता ये है कि इस हिमालय के कारण ही एशिया की कम से कम 7-8 प्रमुख नदियां उत्तर की ओर, पूरब की ओर, दक्षिण की ओर कम हैं लेकिन हैं। उनमें से हम 2 नदियों की खूब चर्चा करते हैं, गंगा यमुना की। इसके अलावा जो चीन से होकर के आती है ब्रह्मपुत्र, वो एक दुनिया की सबसे लंबी नदियों से एक वो है। फिर पाकिस्तान की ओर जाने वाली नदियां हैं जिसमें झेलम है, रावी है, ताप्ती है, सिंध नदी है। इसके बाद एक बीच का जो मध्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र है नेपाल का, वहाँ अनेक नदियां हमारी निकलती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा पाकिस्तान से लेकर के ब्रह्मा के बॉर्डर तक और दूसरी तरफ चाइना का जो दक्षिणी भाग है, वो सारा का सारा भाग इन्हीं हिमालय की इन पुत्री नदियों के माध्यम से बना हुआ है। और इसका सबसे बड़ा धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व तो ये है कि इन्हीं सब नदियों के किनारे किनारे जो आदि मानव सभ्यता का विकास हुआ, वो इन्हीं नदियों के तट पर हुआ था। आज भी हम लोग गंगा यमुना का दोआब के नाम से लगभग पूरे उत्तरी भारत को जानते हैं। और जब इन नदियों के किनारे मानवता बसी तो इन्हीं के किनारे किनारे हमारी पवित्र धार्मिक आध्यात्मिक भावनाओं ने जन्म लिया और इन्हीं नदियों के उद्गम स्थान से लेकर के समुद्र में मिलने के स्थल तक अनेक आध्यात्मिक और हमारे ईश्वर के प्रति आस्था के मंदिर निर्मित किए गए। तो इन नदियों में विशेषता क्या रही? कहते हैं कि जीवन के लिए 3 प्रमुख तत्व हमारे पास हैं, हवा, पानी और पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले अनाज। तो ये जल की आपूर्ति अगर आप बादल पे करेंगे, आकाश पे करेंगे, वो ऋतु के अनुसार होती है। लेकिन ये नदियां निरंतर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं और आज भी अनंत काल से ये इस क्षेत्र को न केवल भौगोलिक दृष्टि से, कृषि की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से संपन्न कर रही हैं, बल्कि ये हमारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी करती हैं कि कहती हैं निरंतर मेरी तरह बहते रहो और सबका कल्याण करते रहो। बात की जाए सर, इन नदियों को जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, एक माँ के रूप में इनका पूजन करते हैं और इसमें आस्था की डुबकी लगाते हैं। जब इन नदियों में स्नान किया जाता है तो कैसा मन में भाव उत्पन्न होता है इन नदियों के प्रति? ये अनुभव तो वास्तव में अत्यंत अद्भुत होते हैं और शब्दों में इनको पिराया नहीं जा सकता है। अभी आपने हमको हमारा महाकुंभ बीते हुए मुश्किल से 1 महीना हुआ है। हमारे हिंदू आस्थाओं की बात तो अलग है, वो तो चूंकि एक प्रकार से हमारे धार्मिक आस्था के डीएनए में समाया हुआ है। लेकिन जो लोग विदेश से आए हैं, ये कहा जाता है कि जहाँ पे लगभग 60 करोड़ से ज्यादा लोग पूरे हिंदुस्तान से कुंभ में नहाने गए थे, गंगा यमुना के संगम में, गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में, तो वहीं लगभग 50-60 लोग पूरे विश्व से आए थे। और जब उनसे पूछा गया तो हर एक का ये कहना था कि गंगा में डुबकी लगाने के बाद जैसे ये 2-3 डुबकियां लगाते हैं, जो उनकी अनुभूतियां होती हैं, जो उनके अंदर विचार पैदा होते हैं, उनके मन में, उनके मस्तिष्क में, उनकी आत्मा, ऐसा लगता है कि किसी एक विशेष विशिष्ट प्रकृति की शक्ति से उनका साक्षात्कार हो रहा है। वो एक वाइब्रेशन को महसूस करते हैं, वो इस पवित्रता को महसूस करते हैं। और कई लोग उनमें से कहते हैं हमारा बस चले तो हम गंगा के तट पर ही आकर के रहें। और ये हम सब लोग जानते हैं, ऐसे हजारों लोग हैं जो विदेशों से आकर के गंगा किनारे बहुत लंबा जीवन यापन करते हैं। और कई लोग तो जो हमारा माघ के महीने का एक विशिष्ट पवित्र महीना होता है, वो माघ मास का आवास जो है गंगा के किनारे ही करने वालों में कई विदेशी भी अब सम्मिलित होते हैं। इसका कारण एक धार्मिक आस्था, और उस आस्था से और गंगा के जल से, यमुना के जल से, सरस्वती के जल से मिलने वाली जो एक अनुभूति है, जो ऊर्जा है, वो अपनी विशिष्ट है और वो दैवीय ही हो सकती है, वो मानवकृत नहीं है। सर, बात की जाए, ये जितनी भी पवित्र नदियां हैं सनातन धर्म के लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र है, मगर अब जिस तरह से इन नदियों का जल स्तर कम हो रहा है, अभी
हरिद्वार में भी देखने को मिला है कि हर की पौड़ी के पीछे के जो तमाम घाट है उसमें जल नहीं है, पर्याप्त मात्रा में जो जल आना चाहिए वो नहीं आया। इसका मेन कारण क्या मानते हैं आप? इससे जुड़ी हुई मैं 3 बातों पे चर्चा करना चाहूंगा। पहला तो ये है कि ऋतु आधारित भौगोलिक और क्लाइमेटिक कारण एक प्रमुख कारण है। जो पानी की मात्रा कितनी इन नदियों में बह रही है, मुख्यतः हमारा संबंध चूंकि गंगा और यमुना से है, तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा कि अब गंगा जब हमारा उद्गम आता है गंगोत्री ग्लेशियर से, तो वो देखिए इतनी छोटी सी है, लेकिन उसके बाद उसमें आने जैसे जैसे वो आगे बढ़ती है उसकी अनेक छोटी छोटी सहायक नदियां हैं और वो गढ़वाल के रीजन से आती हैं और दूसरी तरफ गंगा के ही बाएं तरफ को, पश्चिम की तरफ को यमुना अलग बहती चली जाती है, जो बाद में इलाहाबाद में संगम में मिलेगी। अब ये जो गंगा हमारे पास हरिद्वार से आ रही है, इसमें पानी की मात्रा निर्भर करेगी हमारे ग्लेशियर्स में कितनी बर्फ इस साल पड़ी है और कितनी गर्मी क्लाइमेट के हिसाब से, ग्लोबल वार्मिंग के हिसाब से, क्लाइमेट चेंज को देखते हुए कितनी गर्मी इस वर्ष पूरे सीजन में पड़ेगी और वो कितनी बर्फ ग्लेशियर्स की पिघलाएगी और उससे कितना पानी गंगा में आएगा, ये इस पर निर्भर करता है। एक बात सही है कि वर्तमान में जो चीजें जो अभी गंगा के जल में अचानक कमी आई है, उसका एक प्रमुख कारण हम ये मानते हैं कि गंगा हरिद्वार से लेकर के हिमालय के क्षेत्र में जितने कई गंगा और अन्य नदियों, अलकनंदा आदि नदियों के प्रवहन स्थल हैं, वहाँ पे हमारे पास लगभग 1 दर्जन से ज्यादा डैम बन चुके हैं। वो डैम हमारी ऊर्जा के लिए, विद्युत के लिए, सिंचाई के लिए, लोगों की आवश्यकताओं की जलपूर्ति के लिए बहुत नितांत आवश्यक है, लेकिन वो काफी मात्रा में जल का जो नेचुरल प्राकृतिक प्रवाह था वो वहां रोक दिया गया है। अब उसको रोकना भी एक आवश्यकता है, लेकिन अब मैं दूसरा ये मैंने एक प्राकृतिक भौगोलिक दृष्टि डाली, दूसरी इसकी दृष्टि है हमारी, जिसको पर्यावरण की दृष्टि है, जिसका मैं शोधार्थी रहा हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ पर्यावरण विज्ञान का। एक नीति होती है जिसे कहते हैं इकोलॉजिकल फ्लो ऑफ रिवर, नदी के प्रवाह की मात्रा। वो किस नदी, क्योंकि प्रत्येक नदी गर्मी और जाड़ों में उसका जल कुछ कम हो जाएगा। जाड़ों में सबसे कम होता है क्योंकि उन दिनों वर्षा भी लगभग बहुत कम होती है और ग्लेशियर भी पिघलते नहीं है, बर्फ गिरती है। वो समय होता है जब हमारी हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं उनमें खूब बर्फ, जितनी ज्यादा बर्फ गिरेगी उतना ही आने वाले समय में हमें जल मिलेगा और वो एक हमारा जो क्लाइमेट है उसको भी कंट्रोल और सुखद क्लाइमेट रहेगी। लेकिन जब गर्मियां आती हैं तो पानी सूख जाता है। अब गर्मियां जब आती हैं पानी सूखता है, कम होता है, बरसात में पानी उसका 3 गुना 4 गुना पानी ज्यादा आ जाता है। जब हम डैम बनाते हैं तो ये ध्यान में रख के बनाते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा वर्षा ऋतु के पानी का संग्रह कर सकें और उसका सदुपयोग कर सकें। लेकिन इस बीच क्या हुआ है कि पिछले 20 साल में या 30 साल में एक बार 2 चीजें हुई हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे ग्लेशियर्स सिकुड़ते चले जा रहे हैं, वहाँ बर्फ कम पड़ रही है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो ग्लेशियर है वो ज्यादा पिघल रहे हैं। अब ज्यादा पिघल रहे हैं तो पानी आता है जरूर, लेकिन वो पानी, उसमें से ज्यादा अधिकतर पानी हमारे जो हिमालय क्षेत्र में, मेनली गढ़वाल क्षेत्र में डैम है, उनमें रोक लिया जाता है। हमारे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, इन कई क्षेत्रों को हमारे विद्युत की ऊर्जा की आवश्यकताएं पूरी करनी है। उसके लिए हमें पीने का पानी चाहे कम हो जाए, आज हमें ऊर्जा की, विद्युत की ज्यादा आवश्यकता महसूस होती है, क्योंकि हमारा पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन और एम्प्लॉयमेंट का जो ढांचा है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण जो मैं कह रहा हूँ इकोलॉजिकल फ्लो का, हमारी सरकार की अभी तक ये नीति नहीं है कि हमारी भारतवर्ष की नदियों में कितना पानी पूरे समय बहना चाहिए। जैसा मैंने भी कहा, बरसात में जितना पानी आ रहा है उसका लगभग 50 से 40% पानी ही अन्य ऋतुओं में आता है। गर्मियों में वो लगभग 30% होता है, जाड़ों में 40% होता है, यदि हम मानसून को 100% मान करके चलें। जो पर्यावरण का नियम है, इकोलॉजी का नियम है, वो ये कहता है कि कम से कम 35% पानी
नदी में अगर बहता रहेगा तो उसका प्राकृतिक संतुलन बना रहेगा। यहाँ फिर वही प्रकरण आता है जिसको मैं अन्य बातों में भी कहता हूं कि हमारी नदी की कैरिंग कैपेसिटी जितनी है वो यदि 100% है तो ग्रीष्म ऋतु में, मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में जब पानी की और ऊर्जा की ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि शीतकाल में आवश्यकता इतनी नहीं होती, तो हमें कम से कम नदी में जो उसका नेचुरल प्रवाह है उसका 35% पानी बहता रहना चाहिए। अगर इतना पानी नहीं बहेगा तो जल का जो बायोलॉजिकल लाइफ है, वहाँ की जो जीव जंतु हैं, जो उसमें वनस्पतियां हैं, जो मछलियां हैं, जो अन्य जीव हैं, कछुए हैं, वो सब बेचैन होने लगेंगे और उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। और ये हमारी शोध बताती है पिछले 20 साल की कि निरंतर पूरे गंगीय क्षेत्र में हिमालय से लेकर के बंगाल की खाड़ी तक जो जलीय प्राकृतिक संपदा है वो भी प्रभावित हो रही है, न केवल हमारा आपका जीवन प्रभावित हो रहा है। चौथा बिंदु आता है धार्मिक आस्था का। हमारी जो सनातन परंपरा है उसमें क्या है कि लगभग प्रत्येक माह में कोई न कोई पुण्य तिथि, धार्मिक दिवस, धार्मिक जन्म दिवस, त्योहार आते हैं और उन त्योहारों को हमारे पूर्वजों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने और हमारे जो अपने भौतिक पूर्वज रहे हैं, दादा नानी या उससे पहले की जो हमारी पीढ़ियां रही हैं, उन्होंने इन चीजों को हमारे धार्मिक आस्थाओं से जोड़ा हुआ है। क्योंकि कोई भी त्योहार जो है हमारा, वो हमारे सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की गति के अनुरूप ही हमारे पास अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, एकादशी होती है। इसके अतिरिक्त जैसे अभी रामनवमी गया, नवरात्र आते हैं साल में 2 बार, फिर अभी कांवड़ मेला आएगा जून जुलाई में। इन सबका धार्मिक आस्था, धार्मिक मान्यताओं से और हमारी धार्मिक शिक्षाओं से गहन जुड़ाव है और वो अपने आप में सही है। धीरे धीरे वैज्ञानिक धारणा के अनुसार भी इनकी पुष्टि होती जा रही है कि जितना हम इन चीजों से जुड़े रहेंगे उतना ही हम प्रकृति से जुड़े रहेंगे और प्रकृति हमारा ख्याल रखेगी। हमें भी प्राकृतिक इन अवयवों का ध्यान रखना है। सर, बात की जाए जिस तरह से नदियों में जल स्तर कम हो रहा है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार अपने स्तर से तो कुछ कार्य करती ही है, मगर जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो इन पवित्र नदियों को बचाने के लिए आखिर ऐसा क्या कार्य करें जिनसे भविष्य में इन नदियों का जल स्तर कम ना हो? ये वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और सबसे महत्वपूर्ण समस्या का निदान भी यही है। हमारे सनातन धर्म के अनुसार इन नदियों में स्नान करना, डुबकी लगाना पवित्र माना जाता है। यहाँ तक तो सीमित था ये हमारा सिर्फ स्नान जो है, ध्यान जो है, डुबकी लगाना जो है, नहाना जो है, या हमारी अंतिम क्रिया से जुड़ी जो प्रक्रिया है शमशान वाली, उनकी वजह से हमारा पर्यावरण प्रदूषित नहीं हो रहा है। हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है आज के औद्योगिकरण की वजह से, जल में क्लाइमेट चेंज की वजह से, पानी की मात्रा कम होने की वजह से, और हमारी जो पॉपुलेशन आज से 30 या 40 वर्ष पूर्व इस हरिद्वार में भी जब कुंभ में मुश्किल से 5-6 या 10-20 लाख लोग अधिकतम आते थे, आज वो करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं। और अधिकतर लोग अब ऐसा है कि अगर वो पुण्य अवसरों पर नहीं आ पाते हैं किन्हीं कारणों से, अपने जीवन की, नौकरी की वजह से, पारिवारिक कारणों से, तो वो फिर ग्रीष्म ऋतु में या शीत ऋतु में या अन्य ऋतु में यहाँ पे भ्रमण पे भी आना चाहते हैं। दोनों दृष्टियों से, एक टूरिस्ट की तरह से भी और एक धार्मिक आस्थाओं की, एक भावनाओं की पूर्ति के लिए भी। तो वो जब आते हैं तो वो बड़ी लापरवाही से हमारी नदियों के साथ, पूरे यही नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये बहुत एक किस्म से मैं कहूँगा कि ऐसा व्यवहार करते हैं जो जिसे हम लापरवाही कह सकते हैं। और उसमें न केवल पत्रम पुष्पम फलम इसका वो उसमें डालते हैं, अपितु पुराने कपड़े, पुरानी किताबें, पुरानी मूर्तियां, और इस सबसे ज्यादा प्रदूषण कारक है जो जल्दी नष्ट नहीं होती है, वो प्लास्टिक से बने बर्तन, गिलास, बोतलें आदि इत्यादि चीजों का इतनी ज्यादा मात्रा में गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक इतनी ज्यादा मात्रा में उनका निक्षेप किया जाता है कि वो हमारे एक स्थायी प्रदूषण के कारण बन गए हैं। अब हम आते हैं इस पे कि हम क्या कर सकते हैं।
ये प्रश्न कई बार आता है, इसमें सिर्फ भारत सरकार कानून बनाती है, हमारे ऊपर कानून के अंदर काम करने की एक सीमा तक वो हमको बाध्य कर सकती है। ज्यादातर तो हमको प्रत्येक यात्री को, प्रत्येक हमारे गंगा के दोनों तटों पर रहने वाली जनसंख्या को हमको ये ध्यान में रखना है कि हमें गंगा की पवित्रता को बनाए रखने के लिए, उसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए, उसको प्रदूषण रहित बनाए रखने के लिए हमें स्वयं अपने ऊपर, अपने व्यवहार के ऊपर नियंत्रण रखना होगा और इसमें कोशिश करें कि पूरी कभी भी उसमें कुछ भी चीज न छोड़ें। इवन पुष्प आप भले ही छोड़ दें, पुष्प के अलावा अन्य कोई चीज न छोड़ें। जो शमशान से जो चीजें निस्तृत की जाती हैं गंगा के पानी में, वो हमारे ज्यादातर हिंदुओं के शमशान की राख जाती है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब इसकी वजह से कितना प्रदूषण होता है। देखिए, वो फिर वही बात आती है कि इसकी धारण क्षमता कितनी है, कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। गंगा किसी भी नदी की इतनी कैरिंग कैपेसिटी होती है कि वो दिन भर में कितने ही जितनी मृत्यु का रेशियो है, जन्म मृत्यु का रेशियो है, उसके हिसाब से जितना उसमें ये अंतिम संस्कार के अवशेष बहाए जाएंगे वो उनको बैलेंस में रखता है और नदी की उत्पादकता को इकोलॉजिकली गंगा के उद्गम से लेकर के गंगा सागर तक वो हमारे लिए गंगा की उपादेयता और उसकी उपादेयता को हर तरह से बढ़ाता है। तो सर माना जाए अब समय आ गया है, जितने भी सनातनी लोग हैं इन पवित्र नदियों को बचाने का संकल्प ले। बिल्कुल, हमें संकल्प लेना पड़ेगा। ये एक धार्मिक संकल्प होगा और हमें इसकी शपथ लेनी होगी कि हम व्यक्तिगत रूप से, और ये प्रत्येक भारतीय को करना होगा। और जब प्रत्येक भारतीय करेगा तो विदेशी लोग नहीं इस तरह से प्रदूषित करते हैं और वो आपकी धार्मिक मान्यताओं का सम्मान करते हैं, वो आपके देश के नियम कानून का भी सम्मान करते हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि आप लापरवाही कर रहे हो, अभी कुंभ क्षेत्र में आपको जाने का मौका मिला होगा, हमको भी जाने का मौका मिला, मैं अयोध्या जी भी गया था, तो हम वहाँ देखते हैं कि अयोध्या जी के सामने जो गुप्तार घाट में लोग नहाने के लिए जाते हैं तो कई विदेशी भी थे। अब हमारे जो हिंदू सनातन धर्म के लोग थे वो फूल भी खर्चित कर रहे हैं, वस्त्र भी छोड़ रहे हैं, और उनके साथ बच्चे जा रहे हैं तो वो भी अपने खाद्य चीज़ों के भुट्टा लेकर के तमाम चीज़ों के उसके अवशेष भी उसमें छोड़ रहे हैं। कोई विदेशी उसमें कुछ नहीं छोड़ता। हमें बहुत इस चीज़ की शपथ लेनी होगी, संकल्प करना होगा कि हम उसके ऊपर उतनी पवित्रता बरतें जितनी पवित्रता हम रोज अपने घर में पूजा के स्थल पर या मंदिर में बरतते हैं। बिल्कुल जिस तरह से इनके द्वारा बताया गया है, हिमालय से निकलने वाली ये पवित्र नदियां सनातन धर्म के लोगों के लिए एक आस्था का केंद्र है। सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग इन पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगाकर इन नदियों की पूजा आराधना करते हैं। मगर अब समय आ गया है कि इन नदियों को बचाने के लिए सरकार के साथ साथ सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग भी एक संकल्प ले, जिससे इन नदियों को बचाया जा सके। देश के पहले धार्मिक न्यूज चैनल तिलक पत्रिका के लिए हरिद्वार से मैं आशु शर्मा।